वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, विभव एवं विभवांतर। तो पहले विभव क्या है देख लेते हैं। जिस प्रकार से किसी एक बर्तन लेते हैं, पात्र लेते हैं, उसमें पानी डालने से उस बर्तन में पानी का जो स्तर है वह धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसी प्रकार से जब किसी चालक में आवेश दिया जाता है, उसको चार्ज किया जाता है, तो उसका विभव भी धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, उसी प्रकार से चालक में किस प्रकार से आवेश देने से उसका विभव बढ़ेगा, विभव क्या है उसको चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। इसके लिए देखिए, दो पात्र लेते हैं अपन। यह एक पात्र है जिसका आयतन कम है और एक अन्य पात्र लेते हैं जो बड़ा है, यानी इसका आयतन अधिक है। ठीक है, इसमें समान मात्रा का पानी भर दिया जाता है। जिस प्रकार से समान मात्रा का पानी भरेंगे, लेकिन देखिए इसमें इसका आयतन अधिक है, बर्तन ए का आयतन अधिक है, जिसके कारण से पानी का स्तर जो है इसमें क्या होगा, कम होगा। और इसमें बर्तन का आयतन कम है, इस कारण से इसमें पानी का जो ऊंचाई है यानी स्तर है क्या होगा, वो अधिक होगा। यानी कुल मिला के बर्तन ए में पानी का स्तर जो है बर्तन बी में पानी के स्तर से क्या होगा, अधिक होगा। अब नीचे में एक नली द्वारा आपस में जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, देखिए पानी का प्रवाह बर्तन ए से बर्तन बी में होता रहेगा। कब तक, जब दोनों में पानी का लेवल जो है यानी स्तर, ऊंचाई, ये दोनों आपस में क्या ना हो, बराबर ना हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से देखिए इसमें बर्तन में पानी का तल स्तर जो है नीचे गिरेगा और इसमें बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक दोनों में पानी का स्तर जो है वह ऊंचाई क्या हो गया, बराबर हो गई। इस प्रकार दो अलग अलग आयतन वाले पात्र में समान मात्रा में अगर जल भर देते हैं तो पानी का प्रवाह अधिक ऊंचाई वाले बर्तन से कम ऊंचाई वाले बर्तन की ओर प्रवाह होता रहेगा, जब तक कि दोनों के बर्तन में पानी का स्तर बराबर ना हो जाए। ठीक है, उसी प्रकार से सेम अपन दो चालक लेते हैं, मान के चलिए ए और बी, दोनों को चार्ज करते हैं। इसको प्लस क्यू आवेश देते हैं और इसको प्लस Q2 आवेश दिया जाता है। ठीक है, और दोनों में अगर मान के चलिए Q1 में आवेश का मान अधिक है और Q2 में आवेश का मान कम है, यानी Q1 अधिक है Q2। ठीक है, तो चूंकि Q1 का मान अधिक है अर्थात इसको प्लस आवेश दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से इसको प्लस आवेश दे दिए और इसको इस प्रकार से प्लस आवेश, क्योंकि देखने से पता चल रहा है कि Q1 का मान जो है वह Q2 से अधिक है। जब दोनों को एक वायर द्वारा जोड़ देते हैं तो देखिए आवेश का प्रवाह Q1 से Q2 में जाएगा। कब तक, जब तक दोनों का चार्ज बराबर ना हो जाए, अर्थात कि Q1 बराबर Q2। चूंकि देखिए Q1 का विभव जो है क्या है, वो V1 ले लेते हैं और Q2 का विभव V2। तो चूंकि देखिए यहाँ पर आवेश की मात्रा अधिक है, अर्थात कि V1 का मान क्या होगा, इसमें आवेश का मान कम है तो V2 के मान से अधिक होगा। तो आवेश का प्रवाह चालक A से चालक B की ओर होता रहेगा। कब तक, जब तक कि दोनों में आवेश का मान बराबर ना हो जाए, अर्थात कि विभव समान ना हो जाए। तो इस प्रकार से ये जो विभव है वह एक प्रकार का वैद्युतीय अवस्था है जो किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है, अर्थात कि अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर आवेश का प्रवाह होता रहेगा, जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि विभव जो है यह बताता है कि आवेश का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा में या किस चालक से किस चालक में होगा। ठीक है, इस प्रकार से देख लिया हम लोग विभव क्या होता है। किसी भी चालक या वस्तु का विभव को नापने के लिए पृथ्वी के विभव को शून्य मानकर किया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए पृथ्वी के विभव को शून्य या मानक माना जाता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी इतना बड़ा चालक होता है कि इसको कितने भी आवेश या विभव दे दिया जाए या कितनी भी आवेश या विभव निकाल दिया जाए, इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः पृथ्वी को इतना बड़ा चालक लेते हैं और इसके विभव को शून्य मानकर किया जाता है। तो कह सकते हैं कि मान के चलिए यदि किसी विभव का मान धनात्मक है तो कह सकते हैं कि इतना जो है वह पृथ्वी के विभव से अधिक है, और यदि किसी विभव का मान ऋणात्मक है तो कह सकते हैं कि इसका मान जो là पृथ्वी से इतना कम है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि विभव जो है दो प्रकार से होता है, धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव। धनात्मक विभव
और ये ऋणात्मक विभव। तो दोनों प्रकार के विभव क्या है देख लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि यह एक चालक है जो पूरी तरह से क्या है, धन आवेशित है। जब इसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ठीक है जी, इस प्रकार से अर्थिंग से जोड़ देते हैं, तो चूंकि यह धन आवेशित चालक है तो क्या कह सकते हैं, देखिए यहां से इस चालक से इलेक्ट्रॉन जो है वह कहां जाएगा, पृथ्वी में जाएगा, जिसके कारण से यह धन आवेशित हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर कोई एक अन्य चालक लेते हैं जो ऋण आवेशित है, जब ऋण आवेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ा जाता है तो क्या होता है, देखिए इसमें पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जाएगा, चालक में जाएगा, जिसके कारण से क्या होता है, ये ऋण आवेशित हो जाते हैं, या कह सकते हैं इसका धन आवेश पृथ्वी में जाएगा। तो इस प्रकार से धनात्मक विभव क्या है, ऋणात्मक विभव क्या है और विभव क्या होता है देख लिए। आगे हम लोग देखते हैं विभव की परिभाषा और विभवांतर। तो इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा अपने को, मान के चलिए यहां पर एक प्लस क्यू आवेश है। इस आवेश के कारण इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक परीक्षण आवेश Q0 लेते हैं। ठीक है, इस प्लस Q0 आवेश में पहले से उपस्थित प्लस Q आवेश क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो इस प्लस Q0 आवेश को अनंत से बहुत अत्यधिक दूरी से इस विद्युत क्षेत्र के अंदर इस प्लस Q आवेश के पास लाना है, तो क्या करेगा, इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध प्लस Q0 आवेश को प्लस Q आवेश के पास लाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा, और यही किया गया कार्य उस बिंदु पर इसका क्या कहलाता है, विभव कहलाएगा। ठीक है, तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्लस Q आवेश को लाने के लिए किया गया कार्य उसका विभव कहलाता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए परीक्षण आवेश Q0 को, यानी आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य किया जाता है। ठीक है, W कार्य किया जाता है तो उस बिंदु पर उसका विभव क्या हो जाएगा, देखिए विभव जिसको V से शो करते हैं, किया गया कार्य W और कौन से आवेश को, Q0 आवेश को, तो V इज इक्वल टू W अपान Q0। परिभाषा के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए यदि Q0 इज इक्वल टू 1 तो V इज इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, W, यानी आवेश Q0 को लाने के लिए किया गया कार्य कौन सा आवेश को, Q0 आवेश को, जिसका मान क्या लिए हैं, 1। तो परिभाषा क्या हो जाएगा, देखिए एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य को ही उसका विभव कहते हैं। ठीक है, इसको ले लेते हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका यूनिट क्या होगा देख लेते हैं, SI यूनिट विभव का। तो यहां पर देखिए विभव पोटेंशियल का SI यूनिट क्या होगा, V इज इक्वल टू W अपान Q0, या Q भी लिखा जा सकता है। W क्या है, किया गया कार्य SI पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल अपान Q आवेश, तो आवेश का SI पद्धति में मात्रक होता है कूलाम। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि विभव का SI यूनिट जूल पर कूलाम, या फिर इसका मान होता है वोल्ट। ठीक है, तो SI पद्धति में विभव का मात्रक होता है वोल्ट। क्लियर। अब क्वेश्चन आता है कि वोल्ट किसे कहते हैं, तो परिभाषा क्या हो जाएगा, देखो वोल्ट किसे कहते हैं, जब एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उसका विभव जो है वोल्ट या 1 वोल्ट कहलाता है। तो इस प्रकार से SI यूनिट से भी शो करते हैं। इसी को भी अगर CGS यूनिट से शो करें, यानी CGS यूनिट में क्या होगा, देखिए विभव का CGS मात्रक, यहाँ पर देखिए W कार्य, तो कार्य का CGS मात्रक होता है अर्ग। ठीक है, अपान आवेश Q का होता है स्थिर कूलाम, तो इसका मान हो जाएगा स्थिर वोल्ट।
ठीक है, यानी कह सकते हैं कि वोल्ट का सीजीएस मात्रक या विभव का सीजीएस मात्रक जो है स्थित वोल्ट होता है। अब परिभाषा क्या हो जाएगा देखिए, स्थित वोल्ट का एक स्थित कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए एक अर्ग कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर उसका विभव एक स्थित वोल्ट होता है। इस प्रकार से देख लिए विभव का एसआई यूनिट क्या होता है और सीजीएस यूनिट क्या होता है। अब इसका विमीय सूत्र निकाला जा सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, विभवांतर या विभव पढ़ेंगे हम लोग। विभव जो है एक प्रकार का अदिश राशि होता है, ठीक है। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा देखिए, विभव का यहां से निकलेगा देखिए, विभव V बराबर W/Q। तो W क्या है, कार्य, और कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। तो बल के लिए द्रव्यमान गुणित त्वरण, ये हो गया कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, तो विस्थापन के लिए L। तो कुल मिला कि ये W यानी कार्य का विमीय सूत्र हो गया। आवेश Q, तो आवेश Q को क्या लिख सकते हैं देखिए, I = Q/T। तो Q = हो जाएगा IT। तो यहाँ पर देखिए आवेश Q की जगह में अपन लिख सकते हैं IT। तो क्या मिलेगा, M L और L हो जाएगा L² T⁻⁻T। यहाँ पर देखिए I माने विद्युत धारा एम्पियर A और टाइम के लिए T। तो M L² T⁻², T ऊपर जाएगा -1 और A का पावर -1। तो कह सकते हैं यहाँ पर विभव का विमीय सूत्र क्या होगा, M L² T⁻² और -1 हो जाएगा -3 और यहाँ पर A⁻⁻1, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका विभव का विमीय सूत्र। तो इस प्रकार से विमीय सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका विभव। अब देख लेते हैं विभवांतर। तो विभवांतर क्या होता है देखिए, अब विभव के पश्चात विभवांतर देख लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो विभवांतर के लिए क्या है देखिए, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर ही दो बिंदु लेते हैं इस प्रकार से A और B। इसका आवेश क्या लेते हैं +Q और यहाँ पर ले लेते हैं +Q0 आवेश, ठीक है। तो +Q0 आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाना है, क्योंकि दोनों में प्रतिकर्षण बल होगा। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध Q0 आवेश को B से A तक लाना है, ठीक है जी। तो इसके लिए जितना कार्य करना पड़ता है वह इन दोनों के मध्य विभव में अंतर यानी विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे देखिए, Q0 आवेश को विद्युत क्षेत्र के बिंदु B से A तक लाने में W कार्य किया जाता है, तो इन दोनों के मध्य विभव में अंतर यानी विभवांतर क्या होगा देखिए। चूंकि यहाँ पर जैसे इसके नजदीक आते जाएंगे, ठीक है जी, अधिक कार्य करना पड़ेगा यानी विभवांतर बढ़ता जाएगा, यानी बिंदु A पर विभव अधिक होगा इसलिए पहले VA और बिंदु B पर विभव का मान कम होगा इसलिए VB, और दोनों का अंतर ही विभवांतर कहलाता है। और किया गया कार्य W और कौन सा आवेश को ले रहे हैं, Q0 आवेश। तो इस प्रकार से विभवांतर का सूत्र है। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा देखिए, यदि Q0 = 1 तो विभवांतर VA - VB = W, यानी आवेश Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए जितना कार्य किया जाता है वही विभवांतर, कब, यदि आवेश का मान 1 हो। तो परिभाषा क्या हो जाएगा देखिए, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए जितना कार्य किया जाता है वह इन दोनों के मध्य विभवांतर कहलाता है, ठीक है। इसका SI यूनिट भी क्या होगा देखिए, तो विभवांतर VA - VB
यहाँ पर देखिए W, तो W का क्या है, कार्य का SI यूनिट होता है जूल अपान पर आवेश का कूलाम, जूल पर कूलाम, या फिर लिख सकते हैं इसको वोल्ट। ठीक है, तो क्या देखिए विभव और विभवांतर दोनों का SI मात्रक वोल्ट होता है। परिभाषा के रूप में क्या लिख सकते हैं, वोल्ट को एक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो इन दोनों के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट होता है। क्लियर। तो इस प्रकार से CGS मात्रक भी क्या होगा, देखिए CGS मात्रक भी यहां पर देखेंगे, CGS मात्रक क्या होगा, देखिए W कार्य की जगह में यहां पर लिखेंगे अर्ग, और पर आवेश की जगह में लिखना है स्थित कूलाम, तो इसका मात्रक हो जाएगा 1 स्थित वोल्ट। तो इस प्रकार से विभवांतर और विभव का दोनों का SI यूनिट और CGS यूनिट दोनों सेम होता है, सूत्र भी सेम ही है, तो विमीय सूत्र भी एक ही होगा, बस दोनों के मध्य विभव में अंतर। कभी कभी -V बिना लिखकर विभवांतर को भी V से ही शो करते हैं, और W/Q0 न लगकर Q से भी शो किया जाता है। इस प्रकार विभव या विभवांतर दोनों का फार्मूला जो है संकेत फार्मूला के रूप में इस प्रकार से ही लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग विभव क्या है एवं विभवांतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, विभव के बारे में देख लिए कि विभव जो है 2 प्रकार से होता है, धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव। अगर अनंत से आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाना है, तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध अगर कार्य किया जाएगा तो इस स्थिति में विभव धनात्मक होता है, लेकिन अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में अगर विद्युत बल द्वारा कार्य किया जाता है तो वह ऋणात्मक विभव कहलाता है। तो विभव के बारे में देख लिए, उसके प्रकार देख लिए, और विभवांतर क्या है देख लिए, उसका विमीय सूत्र SI यूनिट। तो इस प्रकार से विभव विभवांतर का टॉपिक कंप्लीट होता है। फिजिक्स से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।